हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी यूपी करंट अफेयर मंथली। ठीक है, जनवरी का जो मंथली करंट अफेयर है ये उत्तर प्रदेश स्पेशल, उसके पार्ट सेकंड की क्लास। आई होप आपने इसकी पार्ट फर्स्ट को देख लिया होगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम हो यूपी का, उन सब में उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। काफ़ी रेशियो बढ़ चुका है, तो इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से भी हम सब परिचित हों। देखते हैं कि UPPCS 2022 जो कि जून में होना है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये करंट अफेयर। यूपी लेखपाल जो कभी भी आयोजित हो सकता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा करंट अफेयर। UPPSC RO ARO मेंस जो कि अप्रैल में होना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और सुपर टेट भी होना है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, तो यूपी के मंथली करंट अफेयर जनवरी का, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस शहर में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की गई है? तो इसका उत्तर है गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद में ये वैन लॉन्च की गई है। स्वीट क्रांति को गांव-गांव तक पहुंचाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए खादी इंडिया ने एक अनोखी पहल की है। यह देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट है जो 8 घंटे में 300 किलोग्राम तक शहद का प्रसंस्करण कर सकती है। ये आप देख सकते हो कि ये वैनिटी वैन है, ये घूमने वाली है, और इसी के अंदर जो मशीनें होती हैं शुद्ध करने के लिए शहद को लगी हुई हैं। इन्हें कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये गाजियाबाद से स्टार्ट की गई है, मतलब ये कहीं भी आ सकती है। आपके किसी भी एरिया में अगर शहद लगता है काफ़ी मात्रा में, ठीक है, तो ये वहीं पे आके उसको शुद्ध कर देगी। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मूवेबल है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिए। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सिरोरा गांव में, कुछ भी पूछा जा सकता है इसलिए सब पता होना चाहिए, सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया है। यह वैन जांच प्रयोगशाला से सुसज्जित है जो तत्काल शहद की गुणवत्ता की जांच कर सकती है। ठीक है, तो इसमें जांच भी होती है कि शहद प्योर है या नहीं। हम सब देखते हैं ना, हनी खरीदते हैं तो कहते हैं प्योर होना चाहिए, इसलिए गुणवत्ता की भी जांच करती हैं। खास बात यह है कि इस मोबाइल वैन का डिज़ाइन 15 लाख रुपए की लागत से KYIC ने अपने बहुविषयक प्रशिक्षण केंद्र पंजीखेड़ा में तैयार किया है। मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन KYIC के शहद मिशन के तहत एक बड़ी उपलब्धि है। शहद मिशन चला रहा है KYIC, खादी ग्रामोद्योग आयोग, जिसका उद्देश्य मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षण देना, किसानों को मधुमक्खी के बक्से वितरित करना तथा गांवों को शिक्षित और बेरोजगार युवकों को मधुमक्खी पालन गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में सहायता करना है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, आप इसको याद रखिए कि खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कहाँ पर अपनी मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किसने किया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आप सभी को पता होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किया है। इस दीक्षांत समारोह में सभी छात्रों को राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत संस्थान में विकसित एक अतिरिक्त ब्लॉकचेन संचालित तकनीक के माध्यम से डिजिटल डिग्री जारी की गई है, ये आप देख सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के एक पूर्व खंड का उद्घाटन भी किया गया है। तो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, पूछी जा सकती है एग्जाम में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सड़क एवं परिवहन विकास मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया है? तो ये 7 एक्सप्रेसवे बनाने का नितिन गडकरी जी ने ऐलान किया है। लखनऊ में अमोसी मेट्रो के निकट आयोजित लोकार्पण व शिलान्यास समारोह में गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक, जो कि बंगाल में है, ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे हाईवे की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक्सप्रेस वे हाईवे गोरखपुर बाईपास से बिहार होकर सिलीगुड़ी जाएगा। ऐसी जगह जहां पर पहले कभी सड़क न रही हो, इसके लिए कोई बिल्डिंग या सड़क वगैरह तोड़ने का झंझट नहीं है। ऐसे हाईवे को
ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे या हाईवे कहा जाता है। और ऐसे ही 7 नए हाईवे बनाने की भारत सरकार द्वारा घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। वर्ष 2021 के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दया प्रकाश सिन्हा जी को, प्रयागराज से जो कि बिलोंग करते हैं वहाँ उन्हें दिया गया। हिंदी के लिए जयप्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक, अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया है। तो याद रखिए आप कि हिंदी के लिए जयप्रकाश सिन्हा को और इंग्लिश के लिए नमिता गोखले को। तो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में नया ATS कमांडो सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो ये देवबंद सहारनपुर में किया गया। ठीक है, ATS क्या होता है? एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। देवबंद में ही क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि आप देख सकते हो कि देवबंद में कई आतंकियों के कनेक्शन मिले हैं। देवबंद में कई लोग ऐसे पकड़े गए हैं जिनका सीधे कनेक्शन तालिबान से रहा है। यहीं से इस्लामिक कट्टरता और फतवे जारी होते हैं। तो देवबंद में त्रिपुर बाला सुंदरी देवी का मंदिर भी है। ये कुछ खास बातें हैं देवबंद के बारे में। देवबंद में राधा वल्लभ का ऐतिहासिक मंदिर भी है और इसके अलावा मदरसा दारुल उलूम देवबंद की ख्याति देश और दुनिया भर में है, जो कि देवबंद में ही है। मदरसा दारुल उलूम देवबंद को विश्व भर के मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं में विशेष जगह रखता है। चलिए, तो न्यूज़ ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, आने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश की एकमुश्त समाधान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बिजली क्षेत्र से संबंधित है। ये आप देख सकते हो, एकमुश्त समाधान योजना CSC सेंटरों के माध्यम से शुरू की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि क्या रखी गई है? 31 मार्च 2022। इस योजना के माध्यम से यदि किसान ऋण का एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें 35% से लेकर 100% तक ब्याज दर में छूट प्रदान की जाती है। इस योजना के माध्यम से लगभग 2.63 लाख से भी ज़्यादा किसानों को लाभ पहुंचेगा, क्योंकि योजना के जरिए किसानों को सरकार से कर्ज लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उन्हें साहूकारों से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। तो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं यूपी के किसी भी एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले के मंडल आयुक्त डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए अभियान में बड़ा कदम बढ़ाया है? तो ये झांसी के मंडल आयुक्त हैं। सरकारी कामकाज और न्यायालयों की भाषा उत्तर प्रदेश में हिंदी के रूप में मान्य है, लेकिन मंडलायुक्त अजय शंकर पांडे ने भारत की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा में निर्णय पारित करके इतिहास रच दिया है। ये आप देख सकते हैं, झांसी के आयुक्त मंडलायुक्त अजय शंकर पांडे, और इनका ये लेख आप देख सकते हो, ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक नया प्रयास है संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए। इन्होंने अपना पूरा आदेश जो भी पारित किया है तो वो संस्कृत भाषा में लिखकर ही पारित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के पहले स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की नींव कहाँ पर रखेंगे? तो ये गोरखपुर में रखी गई है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। CM सिटी गोरखपुर में यूपी के पहले स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की नींव पड़ेगी। इसके लिए भारत सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग ने अपनी मंजूरी देते हुए 16.50 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। इसमें 10 करोड़ रुपए बिल्डिंग निर्माण, 2.5 करोड़ रुपए उपकरण खरीद और 4 करोड़ रुपए हॉस्टल निर्माण के लिए आवंटित किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्वास्थ्य और रोगों की नई प्रवृत्तियों विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ? तो ये लखनऊ में आयोजित किया गया था। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा स्वास्थ्य और रोगों के लिए नई प्रवृत्तियाँ विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत बुधवार को की गई। सम्मेलन में भारत सहित 5 देशों फ्रांस, USA, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया से कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय वक्ता शोध कार्य प्रस्तुत करेंगे। विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं पर ज्ञान की महत्ता को समझते हुए महामारी के समय में इस तरह के सम्मेलनों की आवश्यकता पर जोर दिया। तो याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लखनऊ में आयोजित किया गया ऐसा सम्मेलन स्वास्थ्य और रोगों की नई प्रवृत्तियों पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में किस राज्य में दस्तक अभियान की शुरुआत की गई है? घर घर पर दस्तक, तो ये उत्तर प्रदेश में की गई है। इस अभियान में घर घर दस्तक देकर ऐसे लोग जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की टीमें लोगों के घर का दरवाज़ा खटखटाएंगी। घर में ऐसे लोग जिन्हें बुखार, जुकाम, खांसी व गले से खराश है उनको चिन्हित करेंगी। अगर किसी में यह लक्षण हैं तो उन्हें मुफ्त मेडिकल किट भी दी जाएगी। तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किन 2 शख्सियतों को 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा? तो ये आप देख सकते हो कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी, मरणोपरांत इन्हें सार्वजनिक मामले क्षेत्र में दिया गया है पद्म विभूषण। राधेश्याम खेमका मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आने के चांसेस हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहाँ पर रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया था? तो ये आप देख सकते हो कि गोरखपुर में बना है वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, और गोरखपुर में रामगढ़ ताल है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है रामगढ़ ताल भी। जन मनोरंजन और जल क्रीड़ा के शौकीन लोगों के लिए यह अच्छी खबर है। लंबी कवायद के बाद आखिरकार शहर में वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के शुरू होने की घड़ी आ गई है। 45 करोड़ रुपए की लागत से बना वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स 5 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें बच्चों, युवाओं और महिलाओं सभी के लिए मनोरंजन और खेल की व्यवस्था है। पार्किंग व अन्य कार्यों के लिए 1830 वर्ग मीटर का बेसमेंट भी बनाया गया है पार्किंग के लिए। इसके अलावा 2115 वर्ग मीटर का भूतल, 1562 वर्ग मीटर का प्रथम और 1327 वर्ग मीटर का द्वितीय तल है। प्रवेश के लिए 3 गेट बनाए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अत्याधुनिक UAV मानव रहित हवाई यान विक्रम ड्रोन का इलेक्ट्रिक वर्जन किसने तैयार किया है? ये आप देख सकते हो, ये विमान है, सोलर पैनल भी लगे हुए हैं इसमें। तो IIT कानपुर ने इसका इलेक्ट्रिक वर्जन तैयार किया है। IIT कानपुर सौर ऊर्जा से चलने वाले UAV विकसित करने के लिए काम कर रहा है। मराल वह परियोजना है जिसके तहत स्वदेशी सौर ऊर्जा से चलने वाले UAV को विकसित किया जा रहा है। तो ये भी याद रखिए आप, मराल वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस परियोजना से संबंधित है मराल, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा में। तो ये इलेक्ट्रिक वर्जन वाले ड्रोन्स तैयार करने के लिए संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना ऑपरेशन कायाकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये विद्यालयों के सुंदरीकरण से संबंधित है, ये आप देख सकते हो। ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत कानपुर देहात के 1933 परिषदीय विद्यालयों का सुंदरीकरण कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर किया जाएगा, जिसके तहत स्कूलों में विद्यालय में रंग रोगन, टाइल्स, शौचालय, दिव्यांग रैंप, रनिंग वाटर, ब्लैक बोर्ड, बाउंड्री बॉल और पौधारोपण का कार्य कराने की योजना तैयार की गई है ताकि उनका कायाकल्प हो सके। और वे भी इंग्लिश मीडियम के जैसे स्कूल होते हैं ना, फैसिलिटीज़ होती हैं, वैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सके, क्योंकि उससे बच्चे ज़्यादा आकर्षित होते हैं वहाँ जाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा एक ऑन बोर्ड चार्जिंग टेक्निक विकसित की गई है? तो ये IIT BHU द्वारा विकसित की गई है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की उपलब्धता को आसान बनाने के लिए IIT BHU ने ऑन बोर्ड चार्जर की नई तकनीक विकसित की है। इसकी मदद से सभी 2 पहिया व 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत आधी रह जाएगी। BHU में कार्यरत टीम ने लैब स्तर पर तकनीक का सफल परीक्षण कर लिया है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। अधिक से अधिक आप अपनी क्वेरीज हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट को रीड करता हूं ताकि आपका कोई भी प्रश्न रह ना जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये नोएडा में स्थापित किया गया है। विश्व प्रसिद्ध लुलु समूह उत्तर प्रदेश में अपनी निवेश परियोजना को धरातल पर उतारने जा रहा है। समूह ग्रेटर नोएडा में प्रदेश का सबसे बड़ा फूड पार्क स्थापित करेगा, जिसके लिए फेयर इंडिया एक्सपोर्ट कंपनी के मुख्य प्रबंध निदेशक यूसुफ अली MA को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
की उपस्थिति में पार्क का कब्जा पत्र सौंपा गया। ठीक है, तो ग्रेटर नोएडा में बनेगा सबसे बड़ा फूड पार्क उत्तर प्रदेश का, इसलिए महत्वपूर्ण न्यूज़ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्री यानी कि AI ट्री नामक आविष्कार किसने किया है? ये आप देख सकते हो AI ट्री, तो ये साहिल अली सलवानी ने किया है। इसका उपयोग फैक्ट्री व अन्य स्थानों पर किया जा सकेगा जहां पर यह उपकरण कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यटकों की संख्या की दृष्टि से यूपी का देश में क्या स्थान है? तो यूपी का पहला स्थान रहा है देश में। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये भी पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का एक जो बोलते हैं ना, आकर्षित करने के लिए कुछ लाइनें हैं, टैगलाइन तो नहीं है बट कुछ लाइनें हैं। एक भारत को देखिए कई भेष में, कुछ दिन तो गुजारिए उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन की लाइनों से ही काफ़ी आकर्षित लाइनें हैं। आपको महत्व नज़र आता होगा उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का। वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे काशी नगरी ऐतिहासिक, ताजमहल, इसके अलावा मथुरा और ये फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है प्लेसेस सारी घूमने के लिए। आप भी कभी घूमने आ सकते हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा मास्टर प्लान 2031 को सार्वजनिक कर दिया गया है। अब ताज धरोहर क्षेत्र में स्मारकों से कितने मीटर के अंदर कोई निर्माण की अनुमति नहीं होगी? तो ये 100 मीटर रेंज में ताजमहल के कोई निर्माण की अनुमति नहीं होगी। ताजमहल को प्रदूषण से बचाने हेतु 1999 में ताज ट्रेपेजियम योजना प्रारंभ की गई थी। मतलब कि इसके कितने मीटर एरिया में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। तो ऐसी योजना 1999 में शुरू की गई थी और इसकी लिमिट रखी गई अब 100 मीटर। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने औषधीय पौधों के उपयोग पर ऑनलाइन सर्वे शुरू किया है? तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय ने किया है। आपको पता होगा कि कुछ औषधीय पौधों का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है बीमारियों से लड़ने में, जैविक क्षमता को, इम्यूनिटी को मजबूत करने में। तो औषधीय पौधे भारत में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति की रीढ़ की हड्डी रहे हैं या कहे जाते हैं। कोरोना काल में इनका उपयोग तेजी से बढ़ा। कितने लोग औषधीय पौधे का उपयोग रोजाना कर रहे हैं? इसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर अमृतेश चंद्र शुक्ल ने अपनी टीम के साथ ऑनलाइन सर्वे शुरू किया है। यह सर्वे 30 जून 2022 तक चलेगा। तो न्यूज़ ये सर्वे बहुत महत्वपूर्ण है, इससे पता लगेगा कितने लोग औषधीय पौधों का उपयोग कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो उत्तर प्रदेश के परीक्षा की महत्वपूर्ण हो सकता है। यूपी सर्वाधिक शहरों में मेट्रो रेल का संचालन करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो ऐसा पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये थे उत्तर प्रदेश मंथली करंट अफेयर, जनवरी का जो करंट अफेयर था उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उत्तर प्रदेश परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो प्लीज़ इन्हें आप जरूर देखिए, सभी को समझिए, पढ़िए और याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित की जाने वाली हैं, जैसे PCS की परीक्षा जून में जो कि आयोजित होगी, लेखपाल की परीक्षा कभी भी आयोजित हो सकती है और RO मीन्स की भी डेट निश्चित है अप्रैल में। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए और उत्तर प्रदेश की इससे पहले पहली श्रृंखला उत्तर प्रदेश मंथली करंट अफेयर की पहली श्रृंखला चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप उसे भी देखिए। और अब ये दूसरी श्रृंखला, इसे आप देख ही रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसकी तीसरी श्रृंखला में कुछ और प्रश्न आपसे मैं साझा करूँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।